अपनी ज़िंदगी की एक घटना बताती हूँ। मेरी 11वीं कक्षा की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी और अब मैं 12वीं में आने वाली थी। मेरा एक कज़िन था जो मुझसे 2 साल बड़ा था और अपने कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियों में सब रिश्तेदारों से मिलने आया था। हम बचपन में बस एक बार ही मिले थे। मेरे पिताजी ने अपना घर सालों पहले छोड़ दिया था क्योंकि उनके घर वालों से उनकी बनती नहीं थी, लेकिन हाल ही में सबसे बीच सुलह हो चुकी थी। जब मैं और मेरा कज़िन मिले तो हमें बहुत अच्छा लगा था। मैंने अपने लिए ज़्यादा सपने नहीं देखे थे और ना ही करियर में ज़्यादा कुछ करने की उम्मीद थी मुझे, लेकिन वह जब मेरी ज़िंदगी में आया तो हमेशा काफ़ी प्रेरक बातें किया करता था और मुझसे कहता था कि मैं बड़े कामों के लिए पैदा हुई हूँ, इसलिए कभी छोटी सोच ना रखूँ। मैं घर की छोटी बेटी थी, इसलिए सब मेरे साथ बच्चों जैसा व्यवहार करते थे, लेकिन वह अकेला इंसान था जो समझते हुए मेरी बात सुनता था और मेरी बातों को महत्व देता था। मुझे अपने साथ उन लोगों से मिलवाने ले जाता था जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। उसकी गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी और उसे जाना पड़ा, लेकिन इन 2 महीनों में उसने मुझे बदल कर रख दिया था। अब मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसने जाने के बाद मुझे उसकी बहुत याद आती थी और मैं हमेशा उसके कॉल या एसएमएस का इंतज़ार करती थी। अगर वह मुझे कॉल नहीं करता तो मैं गुस्सा हो जाती थी। मुझे लगने लगा कि शायद मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन वह तो एक तरफ से मेरा भाई हुआ। मैं इस संकोच में हमेशा रहती थी। भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती कि आप सब ठीक कर देना। अब हम दोनों की फ़ोन पर बातें होने लगी थी। मेरी 12वीं कक्षा शुरू हो चुकी थी, लेकिन वह मुझे हमेशा बड़े सपने दिखाता था। उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं हंस देती थी क्योंकि डॉक्टर बनना मेरे बस की बात नहीं थी। ना तो मेरे कभी स्कूल में नंबर अच्छे आए हैं और ना ही मैं ज़्यादा समय तक पढ़ पाती थी। मेरी मम्मी कहती थी कि बस तू ग्रेजुएशन कर ले, तेरी शादी करवा दूंगी। एक दिन मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया तो उसने मुझे समझाया कि हम कजिन हैं, मतलब भाई बहन, जैसे हम में प्यार नहीं हो सकता, यह गलत है। लेकिन मैं उससे कहती कि मुसलमान समाज में तो कजिन से शादी कर सकते हैं, हम हिंदू हैं तो क्या हुआ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। शायद उसने मेरी बात को हल्के में लिया और मुझसे कहा कि अगर तुम 12वीं कक्षा में 90% मार्क्स लाती हो तो मैं तुमसे प्यार करूँगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों, इससे 12वीं के नंबर का क्या लेना देना। तो उसने कहा कि मैं जो वादा करता हूँ निभाता हूँ, अगर प्यार करूँगा तो वह भी निभाऊँगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम ऐसा कर सकती हो या नहीं। तुमने आज तक ज़िंदगी में कभी ढंग से पढ़ाई नहीं की और कभी अच्छे नंबर नहीं लाई। अगर इस बार ले आई तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम में बहुत हिम्मत है और यही इस बात का सबूत होगा कि तुम अपना प्यार निभाने की हिम्मत भी कर पाओगे। हमारे फ़ोन पर बात चलती रही और मैं पढ़ाई में खूब मेहनत करती रही। बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे इतना सब पढ़ने में, लेकिन मेरा लक्ष्य बस एक ही था, अपने प्यार को पाना। और देखते देखते 12वीं में मेरे 96% नंबर आ गए। घर में सब हैरान परेशान कि लड़की ने क्या कर दिखाया और मेरा कजिन भी पूरी तरह से हैरान। लेकिन उसने मुझे गले लगाते हुए कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। हमारे प्यार की दास्तां शुरू हो गई। उसने मुझे एक और बात समझाया कि हमारे रिश्ते को लेकर बहुत परेशानियां आएंगी क्योंकि लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हमें ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनना होगा ताकि लोग अगर हमें स्वीकार ना करें तो भी हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी पाएंगे। समय के साथ हमारा प्यार और गहरा होता जा रहा था, लेकिन ऐसी बातें कहाँ छुपी रहती हैं। एक दिन मेरे घर वालों को पता लग गया और मेरी मम्मी ने उसके घर वालों को भी बता दिया। मुझे घर में कैद करके रख दिया गया और फ़ोन छीन लिया मेरा। मेरे घर वालों ने उसको धमकी दे दी थी कि अगर वह यहाँ नज़र आया तो जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। लेकिन वह अपने प्यार की खातिर आया सीधा मेरे घर। मेरे भाई लोग और पापा चाचा सब ने उसको मारा घुसेला डंडे से,
खूब मारा। खून से लथपथ वो गिरा हुआ था और पड़ोस के लोगों ने आकर उसको बचाया। मौका देखकर मैं उसके पास चली गई और रोने लगी। खून में लथपथ होने के बावजूद भी उसने मुझे कहा, अपना सपना याद रखना। मेरे घर वालों पर पुलिस की कार्रवाई हुई और उसके घर वालों ने उसको घर से दूर ही रखा। उस दिन के बाद हम कभी मिल नहीं पाए क्योंकि दोनों घरों के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। मेरे अंदर एक गुस्सा सा भरा गया था। मैं मानो ज़माने से बदला लेना चाहती थी इस बात का। 10 साल बीत चुके हैं। मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ लेकिन वह नहीं है मेरे साथ। उस शाम को जब मेरे घरवाले ने उस पर हमला किया था तब से मैं खुद को गुनहगार मानने लगी हूँ क्योंकि मैंने ही रिश्ता रखने की जिद की थी। इसलिए कभी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा उससे बात करूँ। तो मेरी सलाह यही है, आज की युवा पीढ़ी से ऐसा बहुत बार सुनने में आया है कि कजिन लोगों में प्यार हो गया लेकिन उसके बाद सिर्फ बर्बादी हुई है। ऐसा कोई कदम ना उठाएं जहां जान का खतरा हो, क्योंकि आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों।